तो दोस्तों एल ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली यहाँ पे क्रोस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 67,983 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 64,667 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 71,449 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 11% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 5% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि कंस्ट्रक्शन बहुत सारे इनके फील्ड में होते हैं, तो इसमें इनके बिजनेस जो होते हैं उसको आपको साल दर साल ही चेक किया जाता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। एक अच्छा खासा जंप है। कंपनी ने शो किया है 71,449 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 73,500 करोड़ से लेके 75,500 करोड़ के बीच में। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा कम आपको देखने को मिला है, क्योंकि मार्केट की उम्मीद थोड़ा ज़्यादा थी कंपनी के रेवेन्यू को लेकर। तो रेवेन्यू थोड़ा सा मिस होता हुआ देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 63,031 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 60,302 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 65,729 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,687 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 4,001 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के लगभग 5,172 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। जी हाँ, 5,172 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को, लगभग 29% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिले। 11% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट तो अच्छे देखने को मिले, साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिले। हालांकि मार्केट का जो अनुमान था वो कंपनी के नेट प्रॉफिट पे नहीं रहता है, क्योंकि बहुत कुछ कंपनी है, रिलायंस हो गई या हमारा एल हो गया या कुछ और कंपनी है जिनके प्रॉफिट के ऊपर मार्केट का अनुमान नहीं रहता है। अनुमान रहता है ऑनर के पास जितने कंपनी के जो शेयर है उसके ऊपर कितना प्रॉफिट बनता है उसके ऊपर। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 3,926 करोड़ था। पिछले साल 3,358 करोड़। अभी देखें तो गिर के 3,215 करोड़ आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है गिरता हुआ देखने को मिला। साल से साल क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको गिरावट आपको देखने को मिली है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको नेगेटिव देखने को मिला है, क्योंकि मार्केट का अनुमान था कंपनी हो गया 3,215 करोड़, जबकि मार्केट का अनुमान था 4,300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कमज़ोर नतीजे आपको देखने को मिले हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों आपको मिस होते हुए देखने को मिले हैं। ईपीएस देखते हैं, पिछले क्वार्टर में 28 रुपये, पिछले साल 24 रुपये के आसपास, अभी देखें तो 23 रुपये के आसपास देखने को मिला है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि नेट प्रॉफिट तो बढ़ रहा है तो ईपीएस कैसे गिरा है। तो ईपीएस इसलिए गिरा है क्योंकि कंपनी का ऑनर के पास जो शेयर है उसके ऊपर जितना प्रॉफिट है वो गिरता हुआ देख लो, इस वजह से ईपीएस भी आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। मार्जिन बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले साल कंपनी का मार्जिन 9.67 था, अभी देखें तो 10.38 है, जबकि नेट मार्जिन 6.15, अभी देखें तो 5.38 के आसपास है। तो नेट मार्जिन भी आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लगता है कि नंबर थोड़े से इस क्वार्टर में कमजोर आपको देखने को मिला है। कंपनी के रेवेन्यू भी मिस हो रहा है और कंपनी के प्रॉफिट तो गिरते हुए ही देखने को मिला है। तो दोनों देखें तो मिस होता हुआ देखने को मिला, नंबर कमजोर है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।